कि जुमले है ना, जुमले एक हद तक बहुत मानी रखते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे उसकी कितना काम हुआ है या कितना नहीं हुआ है ये बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि तुम किसी को गुमराह कर सकते हो 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, चाहे वो कपिल पाटिल साहब हो, चाहे वो बालिया मामा हो, चाहे वो महेश चौगले हो, चाहे वो संतोष शेट्टी हो, चाहे वो रूपेश मात्रे हो। ये भिवंडी एक परिवार की तरह हर आदमी एक दूसरे से मिलता है। यहाँ पार्टी का इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहता, यहाँ इंडिविजुअल बेस चलता है, यहाँ आदमी इंडिविजुअल रिलेशनशिप पे चलता है। आपने फार्मेसी की है, फार्मेसी आपने कहाँ की? गुलबर्गा। आपको ऐसा नहीं लगता आपकी कॉलेज भिवंडी में होना चाहिए था? वो तो होना ही चाहिए था सर। क्यों नहीं है भिवंडी? इनका नाम है शाहिद उर्फ मेंढा। हम लोग आते जाते हैं, पब्लिक कुछ भी बोलती है, बराबर, हिंदू मुस्लिम करती है, जबरदस्ती जब काम होता है जब सोच के बाद जाते सब, बराबर। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, और उसके बाद चुनाव सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से होते जा रही है। हम शहर के अलग अलग इलाकों में जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस या एनडीए। तो चलते हम लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि उनकी इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है। सबसे पहले यहाँ पर एक दूध वाले हैं, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम गब्बर पटेल है। हाजी सिद्दीक पटेल कंपाउंड मेरा ही है और ये दूध की दुकान भी मेरी है। आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मैं ये शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूँ, लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि वो अभी अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं। लेकिन मेरे अभी कहते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है, आप आगे जाके बात कर सकते हो, मैं उसके आगे सवाल नहीं कर सकता हूँ। हाँ बस, और सुनाई भी मेरे कम है। अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये शकील भाई, क्या कहेंगे आप, किसकी लहर है इस इलाके में? अगर आप इलेक्शन के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो देखने के ज़ाहिरी तौर पे तो बीजेपी की लहर है, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो है हालात, अभी उसका जायज़ा तो बटन दबाने के दिन ही समझ में आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि लोगों के मन में ये बार बीजेपी को लेकर कुछ आक्रोश है। आक्रोश है कि नाराजगी है? हाँ, आप नाराज़गी बोलो या आक्रोश बोलो, सेम थिंग। क्योंकि जुमले है ना, जुमले एक हद तक बहुत मानी रखते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे उसकी कितना काम हुआ है या कितना नहीं हुआ है ये बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि तुम किसी को गुमराह कर सकते हो 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, लेकिन ये 10 साल का पीरियड है। तो जुमले को आपको हकीकत में लाना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू बनेगी। बट एक्चुअल जो बताया जा रहा है वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। अच्छा। ना अपना किसी पार्टी से बहुत बुराई है ना अच्छाई है, लेकिन भिवंडीकर होने की वजह से हम ये सोचते हैं कि भिवंडी की जो समस्या है, आज ट्रैफिक का वही हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, और मूलभूत सुविधाएं जो भी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है। ठीक है, हम भिवंडी के लोग हैं, भिवंडी में रहते हैं और सब भिवंडी के एक दूसरे से जुड़े हुए। भिवंडी बताने के लिए तो एक सिटी है, बट ये गांव की तरह है। 10 किलोमीटर दूर का भी आदमी आप उसको, हाँ, आप अच्छी तरह जानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, आपके उससे कनेक्टिविटी रहती है। इसलिए भिवंडी मतलब जो मिनी इंडिया कह सकते हैं इसे, हर जात प्रांत के लोग एक साथ रहते हैं। तो आपने एक चीज़ तो यहाँ पे निष्पक्ष कर दिया कि बीजेपी की लहर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, और बीजेपी ने वैसा जो वादा किया था उस वादे पे खड़े नहीं उतरी। उसके अलावा 2 ऑप्शन और निकल कर आते हैं, एक सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा है, उसके बाद है नीलेश सांबरे जो जिजाऊ संस्था से है। आप ये दोनों में से क्या कहेंगे, कौन आना चाहिए? देखिए, मेरे जाति सोच और समझ से तो भिवंडी में फैसले नहीं होंगे कि शकील क्या चाहता है, इसके बिना पे भिवंडी नहीं सोचेगी। भिवंडी खुद के लिए ज़रूर सोचेगी कि उसके लिए क्या बेहतर रहेगा। आदमी ऑप्शन चुनता है कि भाई मैं बहुत साल कांग्रेस की सरकार देखा, अब मैं बीजेपी लाऊंगा तो शायद है कि कुछ चेंज आ जाए।
अब बहुत साल हो गया, बीजेपी भी चेक की है। अब लगता है यार दूसरा कोई आएगा। बाकी हमारी किसी से कोई जाति बुराई नहीं, चाहे वो कपिल पाटिल साहब हो, चाहे वो बाड़िया मामा हो, चाहे वो महेश चौगले हो, चाहे वो संतोष शेट्टी हो, चाहे वो रूपेश मात्रे हो। ये भिवंडी एक परिवार की तरह, हर आदमी एक दूसरे से मिलता है। यहाँ पार्टी का इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहता, यहाँ इंडिविजुअल फेस चलता है। जैसे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के बैनर पे कुछ बीजेपी के नेता के फोटो मिल जाएंगे, कुछ बीजेपी के बैनर पे महेंद्र गायकवाड़ के फोटो मिल जाएंगे। तो भिवंडी वो पार्टी बेसिस पे चलने वाली नहीं है। यहाँ आदमी इंडिविजुअल रिलेशनशिप पे चलता है, और उसकी वजह से हम ये चाहेंगे भिवंडी का होने की वजह से कि भाई हमारी भिवंडी जो बेहतर करेगा हम उसके साथ है। हमारी भिवंडी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप उसका हमको लाभ दें, उसके एवज में हम आपको वोट के शक्ल में उसका लाभ देंगे। अच्छा, ठीक है, ये तो आपने कह दिया है ये अपने भिवंडी की बात। जैसे हम देश में देखते हैं एनडीए बना इंडिया अलायंस, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया अलायंस के ताल्लुक से अगर मैं बताऊं तो एक मिनट, गाड़ी निकल जाएगी। इंडिया अलायंस बहुत अच्छी तरह देश में सक्रिय हो गई। जो राहुल गांधी को 10 साल पहले पप्पू बोला जाता था, आज वो पप्पू ने कुछ चमत्कार करके दिखाया है। अच्छा, आज वो जो सवाल करते हैं उसका जवाब अच्छों के पास नहीं है। चाहे वो आप गवर्नमेंट के लोगों को ले लो, या आप चाहे अपोजिशन से ले लो, आज उनसे मुकाबला नहीं है और ना कोई उनकी बात का जवाब दे पा रहा है। उनके जो मुद्दे हैं ना, वो बहुत सॉलिड मुद्दे उन्होंने उठाया है, जैसे कि जाति जनगणना प्लस बेरोजगारी प्लस युवाओं की जो नौकरी की समस्या है। हाँ, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू। हर आदमी इतने एनडीए तो कह रही है अब की बार 400 पार। हाँ, बोलने में टैक्स थोड़ी ना लगता है। बोलने के लिए तो मैं तो सऊदी अरब के राजा से भी बड़ा हूँ। मैं तो बोलने में क्या जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सऊदी अरब का राजा मेरे से छोटा है, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन एक्चुअल क्या है, ग्राउंड पे क्या है, तो वही ग्राउंड पे क्या है, हम यही सब जानने के लिए निकले हैं। देखिए, अभी मैं पटेल कंपाउंड के ताल्लुक से ये बताऊंगा कि पटेल कंपाउंड भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है, भिवंडी शहर का हिस्सा है। जिस तरह पूरी भिवंडी में हर एरिए में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के चाहने वाले हैं, उसी तरह पटेल कंपाउंड में भी है। कोई बीजेपी का चाहने वाला है, कोई कांग्रेस का चाहने वाला है, कोई जिजाऊ संस्था का चाहने वाला है। अब उसमें देखना ये रहेगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसकी आती है, या लोग किसकी तरफ जाना प्रीफर करेंगे। तो हमारा तो ये है कि हम तो भिवंडी में पैदा हुए, और जो भिवंडी के लोग हैं हमारे सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आखिरी टाइम पे जिसकी हवा रहेगी आप उसकी तरफ चले जाएंगे, यही है ना कुल मिला के? नहीं, अभी आपकी बात से तो यही लग रहा है कि आखिरी टाइम में जिसकी हवा रहेगी आप उस तरफ चले जाएंगे। नहीं, देखिए कैसा रहता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे चाहने से या हमारे सोचने से या हमारे बोलने से कुछ होगा, बट ये जो सियासी जो मुद्दे हैं ना, ये पब्लिक में आते हैं लास्ट 1 महीना 15 दिन में। लेकिन इसकी रणनीति एक चीज शकील भाई आपको क्लियर कर दूं, ये आप जो भी बोलेंगे यहाँ पे आपको हजारों लोग सुनेंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरे बोलने से क्या फर्क होगा। मैं जनता के बीच में जाके जनता से पूछ रहा हूँ किसकी हवा है, कौन आपकी बन सकता है। तो आप अब बताइए कि आपके इलाके में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी लहर है। अब लहर के आपको मैंने तीनों ऑप्शन दे दिया, बीजेपी से कपिल पाटिल है, और एनसीपी तुतारी से बालिया मामा है, और जिजाऊ से नीलेश सांबरे है। देखिए, ये जो रणनीति है ना, ये तय होती है, ये एक्चुअल फिगर और एक लास्ट मोमेंट में इलेक्शन की वोटिंग के लिए पूछा जाता है। लेकिन इसकी रणनीति है ना, कई महीना पहले से तय होती है, और वो रणनीति तय हो चुकी है। जैसे शरद पवार साहब ने ये चैलेंज किया है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि भिवंडी में बाड़िया मामा को जिता कर लाऊंगा। अब हम उनसे बड़े तो पॉलिटिशियन नहीं है। अब उन्होंने जो हिसाब से रणनीति बनाई है, हम उसमें हम अमल करेंगे। कि जैसे कपिल पाटिल साहब ने कोई रणनीति बनाई है,
बाड़िया मामा ने कोई रणनीति बनाई है, जो सामरे हैं उन्होंने कोई रणनीति बनाई है। अब ये देखना है कि मेजोरिटी कौन सी साइड जाती है। फिर आप फिर वही चीज कह रहे हैं, जहाँ मेजोरिटी आप वहाँ। भाई आपका नाम क्या है? शकील शकील भाई, आपका भी शकील भाई नाम है। इनसे पूछो। आपका नाम क्या है? हफीजुर रहमान। भाई क्या कहेंगे आप, किस तरफ जा रही है सरकार? ये तो 14 का माहौल था ना, मतलब इस टाइम भी एक अलग माहौल है। अलग माहौल। कुछ अलग माहौल है। अलग माहौल इसलिए कि होना जो चाहिए था वो नहीं हुआ। अच्छा। अब माहौल चेंजेस यानी कि जो माहौल को चेंज करना है, हाँ, तो बस वो इसकी तरफ चल रही है। पब्लिक जो है ना, पब्लिक को दिमाग में हम बदलाव चाहिए। बदलाव के एवज में क्या कहेंगे हम? जैसे बदलाव 20-10 साल से तो बीजेपी की सरकार है इधर भी और केंद्र में भी, बदलाव के एवज में आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहे वो है जो महंगाई है और सब ये सब है, और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बाकी पब्लिक जो है, पब्लिक जो रुझान में चल रही है वो बालिया मामा की चल रही है बस। इंडिया अलायंस यानी। इंडिया अलायंस। चलेंगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम आपका? शेख नायब। सर क्या कहेंगे आप, किसकी लहर है इस इलाके में? बालिया मामे की लहर है। बालिया मामा पटेल कंपाउंड है, जो भी पटेल कंपाउंड अजमेर नगर सब बालिया मामा के साथ है। अच्छा। तो कुछ मुद्दे होंगे? मुद्दे हैं जैसे कि रईस शेख ने हमको अभी आज मीटिंग थी रईस शेख की, तो रईस शेख ने बोला कि आप बालिया मामा काम करो। ये जो आप राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं, पॉलिटिक्स से कुछ ताल्लुक? आम आदमी ना आप? हम आम आदमी है, लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे अभी कुछ दिन में। अच्छा। क्योंकि ये जो काम होता है ना, काम हो रहा नहीं था। अच्छा। ये जो हमारा रोड बनाया सब रईस शेख ने बनाया है। तो रईस शेख से आज हमारी मुलाकात हुई, तो रईस शेख ने क्या बोला, आप बालिया मामा काम करो। अच्छा, वो रईस शेख भी इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इंडिया अलायंस का जो रहेगा आप उसको सबको सपोर्ट करेंगे। आपका क्या नाम है? सनाउल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल में। तो क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार आना चाहिए? बालिया मामा। बालिया मामा। क्यों ऐसा? नहीं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ में जो भी उन्होंने काम किया, जैसे कि बहुत कुछ सुना है हमने। हमारे जो एमएलए ईस्ट के रईस शेख एमएलए सर, उनके थ्रू ये यहाँ का ड्रेनेज का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, सब कुछ हुआ है। आपने फार्मेसी की है? जी। फार्मेसी आपने कहाँ से? गुलबर्गा से। आपको ऐसा नहीं लगता आपकी कॉलेज भिवंडी में होना चाहिए था? वो तो होना ही चाहिए था सर। क्यों नहीं है भिवंडी में? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए कुछ कोई नहीं करता है। ये मुद्दे पे आप लोग क्यों नहीं बात करते? बालिया मामा से हमने बात किया है, तो उन्होंने बोला है, बोले हम कॉलेज खोल के देंगे, सब कुछ करेंगे, भिवंडी के एतराफ़ में खोलेंगे, ना कि भिवंडी में, भिवंडी के एतराफ़ में खोलने की उन्होंने मांग की है हमारे से कि हम खोलेंगे, एजुकेशन वगैरह जो भी रहेगा करेंगे एजुकेशन के ताल्लुक से। क्योंकि हम देखते हैं आप जैसे स्टूडेंट्स हो जो अभी चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे कोई डिग्री हो, उसके लिए वो भिवंडी से बाहर जाना पड़ता है। जी। तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ बोला है? हाँ, उनको बोला भी है कि हमारे को ट्रैवल्स में दिक्कत होती है, हमको इतनी दूर जाके पढ़ना रहता है, सब कुछ रहता है। तो उन्होंने बोला नहीं, बोले भिवंडी के एतराफ़ में जो जैसा भी रहेगा, इस टॉपिक पे जो भी बात होगी, तो एतराफ़ में जो भी ट्रैवलिंग्स का रहेगा, सब कुछ रहेगा, वो पूरा करके देने की बात की है उन्होंने, मांग की थी हमने स्टूडेंट लोग ने। भिवंडी में कॉलेज खोलने का वादा किया है? भिवंडी में तो नहीं किया, लेकिन भिवंडी के एतराफ़ में खोलने का वादा किया है। होना चाहिए कि नहीं? नहीं, होना तो चाहिए। होना चाहिए। और कोई भाई? अभी हमारे साथ पटेल कंपाउंड की एक शख्सियत है जिनका नाम है शाहिद उर्फ मेंढा। क्या कहेंगे आप, क्या लहर है इस पूरे एरिया में? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सेठ ने, सुमित सेठ ने काम किया है और कपिल पाटिल साहब ने काम किया है। अब लोग आते जाते हैं, पब्लिक कुछ भी बोलती है, बराबर, हिंदू मुस्लिम करती है ज़बरदस्ती। जब काम आता है, जब सोच के बाद जाते सब, बराबर, ठीक है। अभी समझ में आएगा, काम तो चल रहा है इंशाल्लाह, और सेठ ने काम भी किया है। और जो बंदा यहाँ मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे काम पे लगे हैं, हर जगह पे सेठ ने लगाया है, मुस्लिम बच्चे लोग को, फिर उसमें हज़ारों बच्चे लगे हैं, उसमें सेठ ने लगाया है। भिवंडी के हर कोने के मुसलमान लड़के लोग हैं, तो सुमित सेठ ने, कपिल पाटिल साहब ने काम पे लगाए। तो रोजगार के मुद्दे पे यानी काम? हाँ, काम पे लगाए हैं और वेयर हाउस में लगाए हैं, कंस्ट्रक्शन में लगाए, हर चीज़ में लोगों को काम दिया है सेठ ने, और काम भी किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए। अभी भी सेठ आगे 75 लाख की नीति यहाँ पर दे के गए। तो जिस तरह से मैं देखता हूँ कि कई सारे मुद्दे जो है कहते हैं कि इंजन आगे है और डब्बा पीछे है, यानी नरेंद्र मोदी जी आगे है, उसके पीछे ये, यानी मोदी का चेहरा देखकर बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। सेठ का भी चेहरा है और सेठ ने खुद अपना बनाया है यहाँ पर, और ठीक है मोदी साहब है, ठीक है, लेकिन सुमित सेठ और कपिल पाटिल साहब का
भी चेहरा है। बड़ा हाथ है। हाँ, बड़ा हाथ है, ठीक ठीक काम किया ना उन्होंने। भिवंडी वालों को मैसेज दो, भिवंडी हाँ, को। भिवंडी को ये मैसेज दो कि भाई ये पब्लिक जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, यानी सुमित सेठ ने हजारों बच्चे काम पे लगाया, तो देखा कि सुमित सेठ ने कि हिंदू है कि मुस्लिम है। जो बच्चे लोगों को मैं लेके गया वो बच्चे को सेठ काम पे लगाता है। अच्छा हाँ, यानी कि हर बच्चे और किसका भी काम रहने दो, चाहे लेडीज रहने दो, चाहे जेंट्स रहने दो, चाहे मुस्लिम में रहने दो या नॉन मुस्लिम रहने दो, चाहे आप उन लेके जाएंगे, सेठ सबका काम करता है। कभी सेठ ने भेदभाव नहीं किया सेठ ने। तो जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है एक इंडिया अलायंस और बीजेपी का, तो लोग ज़्यादातर के देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे भी मैंने जो सर्वे किया है वो आपके ही एरिया से अभी कुछ लोगों ने कहा कि बालिया मामा। तो कैसे सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बाकी क्या है, सबकी अपनी पसंद है, बराबर। इंशाल्लाह सब हो जाएगा सही, और कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक ठीक ठीक, चलिए हम और लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, कुछ नाराजगी भिवंडी की जनता को मैसेज, हाँ, कुछ नाराजगी दूर कर देंगे। भिवंडी जनता को क्या मैसेज है, यानी कि साथ दो आप। साथ दो, सपोर्ट करो। और यानी कि कैसा है, समझ में आएगा, काम है, यानी कि सेठ से नहीं होता है, सेठ डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो नहीं मेरे को बोलो, मैं सेठ से काम करा के दूंगा। और सेठ अपनी जबान नहीं खाली करता कभी भी। सेठ यानी कि हमेशा सेठ ने सबका साथ ही दिया है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबका सेठ ने साथ दिया, जिसको लेके उसका साथ दिया है। अभी जहांगीर काम करता है सेठ के पास, वैसे बहुत लड़के ये भी बात करेगा। युवा ज़्यादा है। हाँ, ये बात करेगा ना। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जहांगीर है। अपने को सुमित सेठ ने काम दिया है अपना पड़गा में, और हमको उनका ही काम करना है। तो आप जैसे कितने बच्चे होंगे? हमारे 10 बच्चे हैं उधर काम पे। नहीं, यहाँ सवाल करना चाहूँगा, काउंटर सवाल। जिस तरह से बालिया मामा ने ये भी कहा है कि वेयर हाउस में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाएंगे वो, बालिया मामा का ऐसा कहना है। तो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सुमित पाटिल जी ने इनको भी काम दिलाया, तो उससे दुगना काम दिलाने की बात कर रहे हैं वो। कपिल पाटिल साहब की खुद की प्राइवेट कंपनी है ट्राइडेंट, जिसमें 4-5 हज़ार वर्कर काम करता है, हज़ारों वर्कर काम करते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा मुस्लिम है। आधे से ज़्यादा क्या, यानी कि हमारे जो 5,000 वर्कर में 90% मुस्लिम है। काम यानी करते हैं। नेगेटिविटी जो फैली हुई मुस्लिमों का साथ नहीं देते, मगर आपका कहना है कि वो मुस्लिमों को भी साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। खाली ये गली के 10 लड़के यहाँ पर काम करते हैं, हर गली के बच्चे काम करते हैं। जैसे साइड पे ये बाउंसर है, सुमित सेठ ने लगाया है काम पे। हाँ, सबको लगाया सेठ ने। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे? सुमित पाटिल साहब के ताल्लुक से, कपिल पाटिल साहब के ताल्लुक से मैं ये बोलूँगा कि भले ही उनकी पार्टी का रुझान हिंदू मुस्लिम का शायद हो सकता है, लेकिन इनका रुझान कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये हम पर्सनल, इसके लिए हम 10 बार उनकी बंगले पे गए, उनसे बात की, बाकायदा इज्जत मिली और उन्होंने काम भी किया। तो हम इतने नमक हराम नहीं है कि किसी ने हमारा काम किया और हम उसको शकील भाई, ये चीज मैं नजरअंदाज आपसे करें। कुछ देर पहले पूछ रहा था तो आप क्लियर नहीं कर रहे थे। आप कह रहे थे लास्ट में आएंगे। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, आप ये पूछ रहे हो कि किसकी हवा चल रही है। हाँ, तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा और वो हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ और हो जाए, अगर मैं बोलूँ हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जीते, यहाँ जात पात ख़त्म हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम ख़त्म हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अमेरिका को टक्कर दे हुए, मैं ये चाहता हूँ। अगर ये पॉसिबल है, जो ये करेगा, जो इसके हामी भरेगा, शकील उसके साथ है। हाँ, भिवंडी को आप है ना बम्बई के टक्कर में खड़ा कर दो, शकील उसके साथ है। और लोग कितना भी खिलाफ करे, शकील साथ में खड़ा रहेगा उसके। ये मेरा बोलना है आपसे सोहेल भाई। आप जैसे पूछ रहे हो, मेरे एक जाति बयान से कोई बहुत बड़ा रद्द अमल नहीं होने वाला। फिर वही चीज़ दोहरा दूं कि हमारे चैनल पे हज़ारों लोग देखते हैं और वो आपकी एक एक बात को दिल यानी लेंगे सीरियसली, क्योंकि मैं जनता के बीच में जाके पूछता हूं कि क्या चला। अब आप ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं विकास के साथ हूं, जो विकास करेगा हम उसके साथ।